हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.1 थर्ड चैप्टर। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थोड़ा सा हम फर्स्ट सम करने से पहले 3.1 का थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें क्या होता है, वन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए एक यूनिक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन भी मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे हम कोई भी सिंपल लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं एक वन वेरिएबल में, जैसे कि मेरे पास कुछ रुपीज़ हैं, उनमें से मैं 5 किसी को दे देता हूँ। मेरे पास कुछ रुपीज़ हैं, उन रुपीज़ में से मैं 5 रुपये किसी को दे देता हूँ, तो मेरे पास 20 रुपीज़ बैलेंस रह जाता है। तो बताइए मेरे पास इनिशियली स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास x रुपए थे स्टार्टिंग में। ओके, इस सम से कोई मतलब नहीं है इसका, ये सब मैं बाद में कराऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब ये वन वेरिएबल है, इसमें मेरे पास x रुपए थे मान लीजिए, उसमें से मैंने 5 रुपये किसी को दे दिया, मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 20 रुपीज़। ठीक है, तो इस 5 को इधर लेके आइए, x इज इक्वल टू 20 प्लस 5, तो इट मीन्स मेरे पास क्या रुपए थे इनिशियली, 25। देखिए, इस इक्वेशन को देखें कि मेरे पास इनिशियली कुछ रुपए थे, उसमें से 5 रुपये मैंने किसी को दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 20। तो एक वन वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो मैं एक इक्वेशन से क्या है कि एक वेरिएबल हमने सोल्व कर दिया एक इक्वेशन से। बट क्या होता है टू वेरिएबल के केस में, जैसे मान लीजिए मेरे और मेरा कोई फ्रेंड है, आप अपने आप को और अपने फ्रेंड को ही मान सकते हो। जैसे आप हो और एक आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई, आप दोनों के पास 10 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं, 10। मान लिया आपके पास कितने हैं, x, या आपके पास है, ठीक है, यू है, या आपके फ्रेंड है, फ्रेंड के पास है y। अब दोनों के मिला के कितने रुपए हैं, 10 रुपीज़ हैं दोनों के मिला। क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे, बता सकते हो आपके फ्रेंड के पास कितने हैं और आपके पास कितने हैं, नहीं बता पाओगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये, 1 रुपया है, तो आपके फ्रेंड के पास कितने हो जाएंगे, 9। 1 + 9 10। आपके पास 2 है, आपके फ्रेंड के पास 8 है, तो 2 + 8 ये भी 10 होता है, 3 + 7 ये भी 10 होता है, 4 + 6 ये भी 10 होता है, और 5 + 5 ये भी 10 होता है, 6 + 4 ये भी 10 होता है, 7 + 3 ये भी 10 होता है, 8 + 2 ये भी 10 होता है, और 9 + 1 और 10 + 0 ये हो सकता है। आपके पास 1 रुपया, एक भी सिंगल रुपये भी ना हो, और आपके फ्रेंड के पास 10 हो, या आपके फ्रेंड के पास 1 भी रुपया ना हो, आप दोनों के पास, आपके पास 10 रुपीज़ हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, ये तो सिर्फ आपके और एक हमने कुछ आपके और आपके फ्रेंड की एक डिस्कशन ली और उसको बाउंड किया कि हम 10 रुपीज़ तक जाए। बट इस ऐसी सिचुएशन को अगर हम रियल नंबर पे सोल्व करने जाए ना, तो इसके इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे निकालोगे, जैसे y है, y क्या हो जाएगा, 10 - x ये। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाओगे, देखना कितनी भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे जैसे आप यहाँ x की वैल्यू रखते जाओगे कोरिस्पोंडिंग वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, ये कोई एंडलेस तक जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे 0 रख दिया आपने, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 1 रख दिया, आपका 9 आ गया, यहाँ पे 2 रख दिया, ये 8 आ गया, यहाँ पे 3 रख दिया, 7 आ गया, ऐसे 100 ऑन। अब आप कहोगे सर ये तो 1 रुपये एंड हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। आप इसमें नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ x की जगह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। आप मैं 1/2 में भी ले सकता था, 1/4 में भी ले सकता था वैल्यूज। देयर फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इट मीन्स फिर तो हम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टू वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस का होना जरूरी है टू वेरिएबल में। वो क्या हमारी हेल्प किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। अब एक इक्वेशन से तो काम नहीं चला ना, आइए अब देखिए,
जैसे आपका x प्लस वाई है, मान लीजिए कि मेरे पास मान लो x रुपये हैं और मेरे फ्रेंड के पास कितने हैं, y रुपीज़ हैं। इन दोनों को सम करने पे 10 रुपीज़ है दोनों के। अगर इनका डिफरेंस और दे दें, मेरे पास जो रुपए हैं, अगर मैं मेरे पास जो रुपए हैं वो उसमें से मैं अपने फ्रेंड के रुपए अगर माइनस कर देता हूँ तो डिफरेंस आता है 2 का। ठीक है, अब क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होगी। अब एक एक की प्रॉब्लम से रिलेटेड देखिए, ये या तो क्या दिखा दिया कि मेरे पास जो रुपए हैं और ये मेरे फ्रेंड के पास है, उनका सम कितना है 10, और मेरे रुपए में से अगर मेरे फ्रेंड के रुपए माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 2। देखिए अब ये इक्वेशन क्या करेगा, इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अब 2 सॉल्यूशन वैसे तो कितने निकल सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हम जितने चाहें उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट 2 कंडीशन बाउंड होने के बाद एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए कैसे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए देखिए, मेरे पास मान लीजिए 6 रुपये हैं और मेरे फ्रेंड के पास है 4, तो 6 + 4 क्या हो गया 10, 6 में से 4 जाएगा 2। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता इसका। देखिए 7 + 3 10, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना 4 आना चाहिए था, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ये कि यूनिक सॉल्यूशन आया है कि मेरे पास 6 रुपये है और मेरे फ्रेंड के पास 4 रुपीज़ है। देखिए 6 + 4 10 और 6 - 4 2। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी एक विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन चाहिए। एक अगर 1 वेरिएबल में है तो वो एक ही इक्वेशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट जहाँ तक 2 वेरिएबल्स की बात है लीनियर इक्वेशन में, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। देखिए अब इस सम को कैसे करेंगे, 3.1 ये बेसिक था, आपका इंट्रोडक्शन मान सकते हो इसको। अब आइए 3.1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी आफ्ताब है जो अपनी बेटी को कहता है, बताता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसमें बोलता है कि 7 साल पहले जितनी आपकी एज थी ना, उसका मैं 7 टाइम मेरी एज थी। मतलब 7 साल पहले अगर उसकी डॉटर मान लीजिए 5 ईयर की थी तो 7 साल पहले उसके फादर की एज क्या थी, 7 टाइम है ना, तो 5 थी तो 7 5 सा 35 उसके आपके इसके अपनी ये डॉटर है जो उसके फादर यानी कि आफ्ताब की एज थी। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने। आल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। उसने फिर बोला कि अगर 3 साल के बाद की बात करें, अब से आने वाले 3 साल की बात करें, तो मेरी जो एज है आपकी एज से क्या हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि मान लीजिए उसके 3 साल के बाद 10 साल हो जाएगी। ठीक है, मान रहा हूँ भी मैं, पिछली सिचुएशन से रिलेट मत करना इसको। मान लो 3 साल के बाद उसकी एज 10 हो जाएगी तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम 30। ठीक है, वो तो एक सिचुएशन को बता रहे हैं। अब देखिए इस सम को करते कैसे हैं। अब इसमें मैंने एज मान ली, जैसे लेट प्रेजेंट, जो भी हम मानेंगे ना, प्रेजेंट एज से स्टार्ट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या मान लेते हैं, इसकी x मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, क्या है y। अब देखिए इसने क्या बात कही है कि 7 years ago, 7 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिफोर 7 year ago लिखिए, 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब। देखिए अगर आज मेरी एज मान लो 30 ईयर है, 30 साल है, तो 7 साल पहले कितने साल का था, 23।
पता कैसे चला मुझे? 30 प्रेजेंट एज में से 7 ईयर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए प्रेजेंट एज कितनी आफ्ताब की? x है, ठीक है। तो x है तो 7 साल पहले कितना था? x माइनस वाई। पहले जाए तो माइनस करना है प्रेजेंट एज में से, कहीं 7 में से इसको मत माइनस कर देना प्रेजेंट एज को, ठीक है। अब उसकी जो डॉटर है, एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी एज भी तो 7 साल कम होगी ना, 7 साल पहले, ये हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं? अब से मतलब प्रेजेंट एज से, इसी एज से 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 years from now, अब से। तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। एज ऑफ हिज डॉटर, सॉरी, हाँ ठीक है 3 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी? x प्लस 3। एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगी? y प्लस 3, ठीक है ना। ये 3 साल, अब से 3 साल आगे की बात कर रहे हैं। देखिए अब अगर x है तो 7 साल पहले क्या थी? तो 7 साल पहले, तो 7 साल दोनों में माइनस हो जाएगा। अब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसमें 3 ऐड हो जाएगा। 3x मत कर देना क्योंकि एज है, अगर आप 3x करोगे तो 3 टाइम हो जाएगी वो, ठीक है ना। पहले है तो घटेगा, माइनस होगा प्रेजेंट एज में से, और अब से बाद की बात करता है तो प्रेजेंट एज में ऐड होगा। अब देखिए 2 कंडीशंस आ गई आपकी। पहली क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। कौन बता रहा है यहाँ पे? आफ्ताब बता रहा है कि मेरी एज अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम बता रहा है। तो 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? किसकी है? आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब बोल रहा अपनी डॉटर को, तो ये डॉटर की एज के साथ 7 मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है? x माइनस 7, और आफ्ताब की डॉटर की जो एज है वो है y माइनस 7। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि अब से 3 साल बाद 3 टाइम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम y प्लस 3। ये सेकंड देखिए इसे, x माइनस वाई 7y माइनस 49, x माइनस 7, सॉरी x माइनस 7y, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा 42। ओके, एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस 3 x माइनस 3y माइनस, ये देखिए 3 में से 6 9 माइनस होगा तो माइनस का 6 बचेगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ग्राफिकली भी बताना है, ठीक है। ग्राफिकली पहले हम तीनों सम्स का क्या करेंगे? अलजेब्रिक करेंगे, फिर तीनों को ग्राफिकली भी ड्रॉ करेंगे। पहले अलजेब्रिक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।